नई जिंदगी। दे माँ जी की आवाज़ सुनते ही माँ ने मांड में थोड़ा सा चावल डाला, दाल, नमक और सब्जी मिलाई और एक बर्तन में डालकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। खाली बर्तन हाथ में लिए वह चुपचाप खड़ा था। माँ को देखते ही मुस्काया। माँ ने पूरा मांड उसके बर्तन में उड़ेल दिया और उसे पीते हुए देखती रही। पूरा मांड पीकर वह तृप्त हुआ और स्नेह मिश्रित नजर से माँ को देखता हुआ चला गया। वह रोज आता था, दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच। पिताजी को अचानक उस रोज माँ की करतूत का पता चला। दान पुण्य से पिताजी को नफरत थी। माँ को डांटने लगे, बोले, क्यों खैरात बांटती फिरती हो? यहाँ कौन सा भंडार है? मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता है और तुम, ऐसा भी क्या है जी? मांड कोई थोड़े ही पीता है, बेचारा खा लेता है, उसकी भूख मिट जाती है। माँ ने विनती करते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, कल से उसे कुछ मत देना। माँ को दुख हुआ, पर पिताजी की आज्ञा वह टाल नहीं सकती थी। जब माँ ने उसे आने को मना कर दिया तो वह माँ की ओर कातर दृष्टि से देखता हुआ चुपचाप चला गया। फिर वह कभी नहीं आया। माँ को मांड फेंकते समय हमेशा उसके पिचके पेट की याद आती थी। पता नहीं अब क्या खाता होगा वह। माँ सोचा करती थी। माँ को लगता था वह मर गया होगा। अचानक एक दिन फिर से आवाज आई, ओ माँ जी। माँ तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ी। वही खड़ा था, पर अब पहले सी हालत में नहीं था। पेट अपेक्षाकृत कुछ सामने की ओर था। कपड़े स्वच्छ और चेहरे पर संतोष की झलक थी। माँ को देखते ही पांव पर झुक गया। बोला, माँ जी, आपकी कृपा से मैं मजदूर बन गया हूँ। आपने 2 जून खाना और मांड देकर जिंदा रखा, वरना। उसकी आंखें भर आई थी। माँ गदगद हो उठी। वह चला गया। पिताजी बोले, ठीक ही तो है, अब तो काम करना ही होगा। जब तुम ऐसे ही खिला देती थी तो वह मेहनत क्यों करता? अब अक्ल ठिकाने आ गई है उसकी। खाना न देकर तुमने उसको नई जिंदगी दी है। माँ अवाक रह गई, समझ नहीं पाई मांड देकर माँ ने उसे जिंदगी दी थी या न देकर नई जिंदगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।